नमस्कार, मैं एनआर मनोहर खाटू श्याम जी में आया हुआ हूँ। यहाँ की ग्राउंड जीरो पर वो स्थितियाँ बता रहा हूँ, क्योंकि खाटू श्याम जी जो लक्की मेला है, फाल्गुनी लक्की मेला है, वो 28 फरवरी से शुरू है। इससे पहले प्रशासन है वो अपनी अपनी व्यवस्था कर रहा है। इस समय मेरे सामने है शंकर बलोदा, जो पार्षद प्रतिनिधि है और विशेष तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे अक्सर उठाते हैं। जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि इस समय जो प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई है, वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या इस समय प्रशासन ने जो पार्किंग व्यवस्था की है, प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था की है, उस गाँव में है कितना स्वच्छ, ये तमाम जानते हैं। शंकर जी, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है अभी अतिक्रमण हटाने को, मैं देख रहा हूँ कि एक विवाद के घेरे में आ गई है। क्या कार्रवाई में कहाँ कमी चूक कहाँ रहेगी प्रशासन? इसमें सबसे मोटी कमी प्रशासन की ये रही कि जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम से न कोई अलाउंस हटाने के नाम से न कोई अलाउंसमेंट किया गया, न उनको शॉर्ट कोई नोटिस दिया गया, जिस प्रकार से व्यापारी और प्रशासन में आपस में तालमेल नहीं बना पाए प्रशासन, जबकि उनकी ड्यूटी थी कि व्यापारियों को, चाहे बाहर की रोड का व्यापारी हो, चाहे अंदर की रोड का व्यापारी हो, किसी रोड का व्यापारी हो, उनसे प्रशासन बैठ करके तालमेल नहीं बना पाया। तालमेल न बनाने का मुख्य कारण ये रहा कि जब भी प्रशासन, जिला कलेक्टर या एसडीएम साहिबा यहाँ मेला व्यवस्था को लेकर के जब भी मीटिंगें ली है, तब न स्थानीय लोगों को अलाउ किया गया और न यहाँ के व्यापारियों को अलाउ किया गया। केवल और केवल होटल संचालकों के मुनीमों को या होटल संचालकों के मालिकों को उनको अलाउ किया गया, जबकि होटल संचालकों के आदमियों को यही पता नहीं है खाटू श्याम जी कितने एरिया में बसा हुआ है, खाटू श्याम जी की कौन कौन सी सड़कें हैं, वो मंदिर को कनेक्टिविटी करती है, आउटगोइंग किधर से होती है, इन चीज़ों को उन लोगों को पता नहीं है। प्रशासन सबसे बड़ी लापरवाही अगर कर रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं पूछने की कर रहा है। स्थानीय लोगों को पता है कि अड़ोदा रोड से जो आदमी जाम में फंसेगा वो दाता रोड पे कैसे जाएगा, दाता रोड वाले आदमी को पता है भाई दाता रोड पे जो फंसेगा वो मंडा रोड पे कैसे जाएगा। इन चीज़ों को अगर वो साथ में तालमेल मिला करके अगर वो लेते तो शायद आज ये आपस में सवाल नहीं खड़े होते। प्रशासन दावा कर रहा है कि दाता, लामिया और मंडा और रिंगल सभी अलग अलग पार्किंग व्यवस्था बना दी गई है और वहां पर आने वाले वाहन को वहीं रोक दिया जाएगा। क्या पार्किंग व्यवस्था क्या समुचित है, या पार्किंग व्यवस्था को जो अगर ग्राउंड पर देखें तो कितनी तैयारी है और कितनी कारगर है? केवल और केवल उनको बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट रखने के लिए उन्होंने अखबारबाजी में किया है, भाई वहाँ हमने ये व्यवस्था की है। मैं आपको दाता रोड की जो प्रशासन ने अपनी पार्किंग स्थल बनाया है, उस पार्किंग स्थल का अवलोकन कराता हूँ कि ये पार्किंग स्थल है तो इसमें साधन कैसे जाएंगे और कैसे रुकेंगे और कैसे मैनेज होंगे। अगर कोई घटना घट गई इस पार्किंग के अंदर तो यहाँ निकलने का भी साधन नहीं है, केवल एंट्री है, एग्जिट नहीं है, ऐसी पोजीशन है। और आप कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार बता दीजिए कि मैं चाहूँगा, आइए मेरे साथ आइए। ये पार्किंग का एक पार्किंग का है जो दाता से आने वाली जो भक्तों के लिए ये पार्किंग की गई है। यहाँ पर अभी भी ये आपको बड़ा सा ये जो ढेर लगा हुआ है, उधर कंक्रीट नजर आएंगे, पूरा इसको बैलेंस नहीं किया गया है। ये एग्जिट का कोई गेट है, एंट्री का तो गेट बनाया इन्होंने, लेकिन जब गाड़ियां बाहर आएगी तो यही गेट रहेगा। मान लीजिए भक्तों की संख्या बढ़ जाती है या मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ दबाव बढ़ जाता है तो किस तरह से मैनेज होगा, यह सवाल तो खड़ा होता है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे शंकर जी ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा को लेकर के अपने स्तर पे उन्होंने सुरक्षा के लेवल पे उन्होंने सुरक्षा की होगी, लेकिन आम जन को अभी तक कोई पता नहीं है कि आम जन को कैसी क्या सुरक्षा मिलेगी, एंट्री करने वाले आदमी को क्या फैसिलिटी मिलेगी, बाहर जाने वाले आदमी को, लोकल आदमी को क्या फैसिलिटी मिलेगी। इन चीज़ों के प्रति अभी प्रशासन ने लोकल लोगों को कोई अवगत नहीं किया। अभी प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने और प्रशासन ने दावा किया कि इस बार है वीआईपी मूवमेंट बंद रहेगा, दर्शन करने वाला वो बंद रहेगा। इस दाव में कितनी सच्चाई, क्योंकि आप लोकल हो, यहाँ देखते हो आप? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरी नज़रों से कम ये 25वां मेला देख रहा हूँ, जो पूरी भूमिका निभाते हुए लोगों की भावनाएं भी सुनते हैं, लोगों के
सेवा की भावना उनमें भी लोगों में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमेशा दावा करते हैं, लेकिन 9वीं और 10वें के दिन वो उनके दावे सब फेल हो जाते हैं और वही वीआईपी मूवमेंट चालू रहता है, ऊपर का दबाव आता है और वो रास्ते खुले हो जाते हैं। आप इसी प्रसंग में दोबारा क्या लगता है कि 10वीं का जो बड़ा मेला आता है उस दिन वीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, जब भी हर बार हुआ है, पहले अखबारों में ये हर बार लोगों को ये बोलते हैं कि वीआईपी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है कार्ड के नाम से, पैसों के नाम से, प्रशासन के उच्च अधिकारियों के नाम से वीआईपी गेट वैसे ही चालू रहता अच्छा, है। एक में व्यापार मंडल और ये छोटे हैं, हाथ खड़ी वाले हैं या फिर गुलाब बेचने वाले हैं, इत्र बेचने वाले, तमाम जो लोग हैं उनके एक अलग अलग समस्या है। क्या लगता है कि जो ये गुलाब बेचते हैं, इत्र बेचते हैं, छोटे दुकानदार हैं, थड़ी या बाबा शाम की तस्वीरें बेचते हैं, धागा बेचते हैं, उन लोगों के छोटे व्यापारियों को लेकर व्यापार मंडल सख्त है कि भाई इन लोगों के ये अव्यवस्था फैलाते हैं, उन बात को कितनी सच्चाई है? इसमें उन लोगों के लिए समस्या नहीं है, व्यापार मंडल का भी कहना ठीक है। मुख्य समस्या जिनकी थी, जो लोग यहाँ टीका निकालते थे, भिखारी थे बाजार में, मुख्य समस्या वो थी वो अभी प्रशासन ने थोड़ा अलर्ट होकर के थोड़ा दुरुस्त किया है। वो कब तक चलेगी वो आगे देखने को मिलेगा। मेरी उनसे बात हुई है जो गुलाब बेचते हैं, वो कहते हैं भाई हम बिल्कुल कांटा नहीं रखते, बिल्कुल साफ गुलाब बेचते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इससे हमारा गुजारा चलता था, हम छोटे छोटे गाँव से आते हैं और वहाँ से गुजारा करके हमारा परिवार पालते हैं, अगर ये बंद हो जाएगी तो फिर हमारा तो पूरा रोजगार छिन जाएगा। हमने 10-15 दिन पहले नगर पालिका में ईओ साहब के सामने जा करके सब लोगों को इकट्ठा करके और इस समस्या का सॉल्यूशन निकलवाया था कि जो कांटेदार गुलाब थे वो नहीं बेचने, जो शीशे की शीशी आती है वो नहीं बेचनी, प्लास्टिक की शीशी में बेचो, वो सारी चीज़ें हमने बैठ करके सारी चीज़ें क्लियर करवाई। कुछ आरोप ये भी लगता है कि प्रशासन थोड़ा सख्त है, ज़बरदस्ती है, खड़ी हटा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों के सामान को ले जाता है, कुछ उनके साथ में जो व्यवहार होता है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होने ही हैं। प्रशासन हमेशा गरीब लोगों पे धमकी लगा करके और लोगों को दिखाना चाहता है कि हमने ये कार्रवाई कर दी, अपने उच्च अधिकारियों को गरीब लोगों को दबा करके और उन पे कार्रवाई करके और प्रशासन को रिपोर्ट, अधिकारियों के सामने रिपोर्ट रखने का एक बहाना है। ये सदगर बलौदा है जो मैं बता रहा हूँ कि खाटू श्याम जी की स्थानीय व्यवस्था, मुख्य तौर पर बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था को लेकर और मंदिर जो व्यवस्था को, दुरुस्त व्यवस्था को लेकर अक्सर मुद्दे उठाते हैं और जनप्रतिनिधि भी है। अभी मुझे बता रहे थे कि प्रशासन की जो भी व्यवस्था हुई है वो व्यवस्थाओं में से प्रशासन काफ़ी हद तक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसमें और सुधार की गुंजाइश है। विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जो की जा रही है उसमें एक बाकायदा एक नियमावली बननी चाहिए और विश्वास लेना चाहिए दुकानदारों का। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया है कि जो गुलाब है, छोटे इत्र बेचते हैं, गुलाब बेचने वाला का गुजारा है तो उन पर कांटे वाले गुलाब को रोक हालांकि प्रशासन ने भी उसी पर रोक लगाई है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई उनको भगाते हैं, डराते हैं तो उन पर भी एक समुचित उनके लिए एक व्यवस्था